नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 7वीं विषय भाषा में पाठ क्रमांक 3 है मुक्ति का प्रतिदान। तो मुक्ति का प्रतिदान, इस विचार मंथन की कहानी का मैं वाचन आपको करके सुनाने वाला हूँ। तो इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने लालच से दूरी बनाए रखने एवं किए गए उपकार के बदले प्रत्युपकार को रेखांकित किया है। अर्थात हमें कृतज्ञ बनो और कृतज्ञ नहीं। इस कहानी के माध्यम से हमें कहानीकार ने यह बताया है कि हमारे द्वारा किए गए उपकारों को हमें प्रत्युपकार को नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें कृतज्ञ बनना चाहिए, कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए। तो आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस मुक्ति का प्रतिपादन, इस कहानी का वाचन करके मैं सुना रहा हूँ, और आप इस कहानी का क्या करिए, इस वीडियो के माध्यम से श्रवण करिए कि मुक्ति का प्रतिपादन इस कहानी में क्या सीख गई है। तो इस कहानी के माध्यम से आप इस सीख को ग्रहण करिए। बहुत पहले की बात है, अचलपुर नामक एक गांव था। वहाँ के लोग बड़े सीधे साधे और ईमानदार थे। उन्हें किसी बात का लालच नहीं था। धन दौलत, सोना चांदी, रुपए पैसे का महत्व हर युग में ही रहा है। लोग इन्हें पाने और लूटने के लिए क्या क्या अत्याचार नहीं करते। उन्हीं दिनों दो व्यक्ति महात्मा ज्ञानी जी के पास सोने के सिक्कों से भरी एक थैली लेकर उपस्थित हुए। दोनों ही थैली से मुक्ति पाना चाहते थे। अर्थात वे दोनों उस थैली से मुक्ति पाना चाहते थे। जो दो सोने के सिक्कों से भरी थैली वे अपने पास नहीं रखना चाहते थे। तो और अब आगे देखिए क्या होता है। समस्या यह थी कि उन दोनों में से कोई भी उस धन को लेने के लिए तैयार नहीं था। उन दोनों ने अपने दामादों को सिक्कों से भरी वह थैली दान दहेज में देना चाहा, तो उन्होंने भी यह कहकर लेने से साफ मनाही की कि दहेज लेना बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने कहा, यह एक सामाजिक अपराध है। दहेज लेना और देना दोनों ही गैर जरूरी और अमान्य है। कन्या एक रत्न है, उसके साथ दहेज लेने वाला अक्षम्य और कठोर दंड का भागीदार होता है। इसके अतिरिक्त दान उसे देना चाहिए जिसको उसकी जरूरत हो। अतः हम यह धन नहीं ले सकते। अब ज्ञानी जी के सामने भी एक विकट समस्या थी। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर यही प्रश्न किया, यह चकाचौंध करने वाला धन किसको दिया जाए? एक ने कहा, यह संपत्ति इस देश के राजा को सौंप दी जाए, क्योंकि वही इस देश और धरती का स्वामी है। तो देखिए ये चित्र है जहाँ ये स्वामी जी बैठे थे और ये दोनों व्यक्ति उस धन को लेकर महाराज के पास पहुँचे थे। आगे देखिए कि एक शिष्य ने कहा कि यह संपत्ति इस देश के राजा को सौंप दी जाए, क्योंकि वह इस देश और धरती का क्या है? स्वामी है। राजा के पास यह संपत्ति जाएगी तो वह अपने लिए थोड़े ही रख लेंगे। इस संपत्ति से समाज की भलाई का ही काम करेंगे। यह संपत्ति राजा को देंगे तो वे हम
पर खुश होकर हमारा सम्मान कर सकते हैं। इस पर एक आगंतुक किसान मित्र ने यह कहकर विरोध किया, सिक्कों से भरी वह थैली जिस खेत से मिली है वह मेरा था, किंतु उस खेत को वास्तव में मेरा यह मित्र जोतता बोता था। मेरा यह कहना है कि यह संपत्ति भी उसी को मिले, इस संपत्ति का असली हकदार वही है। दूसरे ने विरोध प्रकट किया, अचानक मिली हुई यह दौलत मेरे खून और पसीने की कमाई नहीं है, यह मुफ्त की कमाई है। मुफ्त की कमाई फलदायी नहीं होती, इसलिए मैं इसे स्वीकार करके ईश्वरीय न्याय और संपदा से विमुख नहीं होना चाहता। ज्ञानी जी उन दोनों मित्रों के उदात्त विचारों से गदगद हो उठे। अब उनकी प्रश्नवाची दृष्टि अपने दूसरे शिष्य की ओर उठी। उसका उत्तर था, नीति तो यह कहती है कि जब एक वस्तु लेने वाला कोई ना हो तो वह वस्तु किसी को दान कर दी जाए। यदि यह दान मुझे ही दे दिया जाता तो। आगे की बात उस शिष्य के गले में ही अटक गई। वह गड़बड़ा गया क्योंकि ज्ञानी जी उसे घूरने लगे थे। अब तीसरे शिष्य की बारी थी। उसका कहना था, इस दौलत को फिर उसी जमीन में गाड़ दिया जाए। इस तरह कोई उस धन को लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ज्ञानी जी निराश हो गए। फिर उन्हें एक आशा की किरण दिखाई दी। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से अपने सबसे छोटे शिष्य से पूछा, यदि तुम मेरी जगह होते तो कैसा न्याय करते? शिष्य का भोला भाला उत्तर गुरुजी को पसंद आया। मेरी आत्मा कहती है कि धरती माँ ने यह दौलत किसी शुभ कार्य या लोक हित के लिए दी है, क्योंकि इस विस्तृत भूखंड में ऐसा सदाबहार बाग लगाया जाए जिससे तमाम लोगों को फल, पंछियों को बसेरा और पथिकों को मुफ्त में छाया मिल सके। सबसे छोटे वाले शिष्य ने जवाब दिया कि यह मेरी आत्मा कहती है कि धरती माँ ने यह दौलत शुभ कार्य के लिए दी है और इस दौलत से सदा बहार बाग लगाया जाए जिससे फल मिलेगा, पक्षियों को बसेरा मिलेगा और पथिकों को मुफ्त में छाया मिलेगी। उसके विचार सुनकर सबकी आंखें खिल गईं। उसके विचार सुनकर सबकी आंखें खिल गई, बाँछें खिल गई। यहाँ लिखा है बच्चों, उसके विचार सुनकर सबकी आंखें खुल गई। अतः गुरुजी ने वह सारे सिक्के उसे सौंपकर उत्तम फलों के बीज खरीदने के लिए राजधानी की यात्रा का आदेश दिया। शिष्य ने अपने गुरु के आदेश को सिरोधार्य करके अपनी यात्रा का श्री गणेश किया, अर्थात उन्होंने यात्रा शुरू की। वह लगातार चलता रहा, मन ही मन सुंदर बाग की कल्पना भी करता जा रहा था। कई दिनों की यात्रा करने के पश्चात जब वह होनहार शिष्य राजधानी के चौक बाजार में सर्वोत्तम बीजों की तलाश में घूम रहा था तो अचानक देखिए कौन सी घटना होती है। और ये चित्र है, देखिए इस चित्र पर कई ऊंट दिखाई दे रहे हैं और ऊंट में पिंजड़े हैं। पिंजड़ों में देखिए कुछ पक्षी और तोते बंद हैं और ये जो ऊंट का मालिक है इन्हें वह बेचने ले जा रहा है। और चौथा शिष्य ये है, इस चित्र में ये दर्शाया गया है। तो आगे देखिए क्या होता है। तो गुजरते हुए ऊंटों के एक काफिले का शोर
उसने अचानक सुना। उसने देखा ऊंट पर एक व्यक्ति सवार था। देखने में वह मुखिया लग रहा था। उसके पास पिंजड़े में बंद पक्षी थे। उनमें घोर करुण चित्कार उन घायल और मौत से जूझते दम तोड़ते हुए पक्षियों का था, जिन्हें उस कारवां का मुखिया ऊंटों की पीठ पर जालों में फंसाकर खान साहब के महल की तरफ जा रहा था। मौत से डरे मरे मरे से पक्षी मुक्ति के लिए छटपटा रहे थे। उस उदार हृदय युवक से वह करुण कृदन नहीं देखा गया तो उसने मुखिया से बात की। मुखिया को समझाया कि प्राणी मात्र पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है। उसने कहा, इन निरीह पक्षियों को स्वतंत्र करके पुण्य की कमाई कर ले, क्योंकि पुण्य ही सबसे बड़ा कर्म है। उस निरीह पक्षियों को छोड़ देने का उन निरीह पक्षियों को छोड़ देने का आग्रह सुनकर मुखिया हाथ जोड़कर बोला, खान साहब, इन चिड़ियों के बदले 500 नकद स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तुम्हारे पास क्या है जो मैं इन्हें छोड़ दूं? सभी प्राणियों का दर्द समझने वाले उस युवक ने सोने के सिक्के से भरी हुई थैली का मुंह उस लालची मुखिया के आगे खोल दिया। उस सुनहली दौलत को देखकर मुखिया की आंखें फैल गईं। बात बात में सारे पक्षी मुक्त कर दिए गए। अब वह शिष्य मन मारकर अपने गुरु के पास लौट रहा था। मुक्त हुए सभी पक्षी उस पर छाया करते और चहचहाते गीत गाते चले जा रहे थे। फिर भी उस शिष्य के पैर यह सोचकर मानो जड़ होते जा रहे थे कि वह अपने गुरु को क्या उत्तर देगा, क्या करने आया था और तैश में आकर क्या कर बैठा। इसी सोच में वह अभागा मृत्यु की कामना करते करते थक कर सो गया। नींद में स्वप्न में पक्षियों की मुक्त चहचहाहट के बीच उन पक्षियों की रंग बिरंगी रानी उसके सीने पर फुदक फुदक कर जगा रही थी। उठो भोले भाले होनहार दयालु साथी, अपने सभी दुख भूल जाओ। हम सभी आजाद पक्षियों ने मिलकर पहले ही तुम्हारे उस विशाल भूखंड में तरह तरह के फलों के बीज बो दिए हैं। आंखें खोलो और वहां जाकर देखो। अब वह युवक जागकर उन मैदानों की ओर सरपट दौड़ने लगा। उसके आगे पीछे और ऊपर तक न केवल पक्षियों की चहचहाहट ही चहचहाहट थी, बल्कि वहां जाकर उसने यह भी देखा कि दुनिया भर के तमाम पक्षी अपनी चोंचों और पंजों से धरती खोद रहे हैं। शिष्यों के साथ कुछ लोग बीज बो रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। उसके गुरु और अन्य एकत्र जन मुक्ति के इस प्रतिदान का करिश्मा देखकर फूले ही नहीं समा रहे थे, बल्कि वे भी बागवानी में बढ़ चढ़कर हाथ बटा रहे थे। तो इस तरह से बच्चों इस कहानी का अंत होता है और कहानी का नाम है मुक्ति
का प्रतिदान। तो देखिए, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें उपकार करना चाहिए, उपकार के बदले हमें कोई आशा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ शिष्य ने किया क्या कि उन घायल पक्षियों और पिंजड़ों के में बंद पक्षियों को छुड़वाया, और छुड़वाने के बाद वह डर कर थक कर मृत्यु की कामना में सो गया। और उसे स्वप्न में यह दिखाई दिया, पक्षी की रानी कह रही है कि आप जाइए और आपका काम जो है हो गया है। तो इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें उपकार करना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से हमें कहानीकार ने यह संदेश दिया है कि हमें लालच से दूर रहना चाहिए, उपकार करना चाहिए। उपकार के बदले हमें किसी प्रकार के फल की आशा नहीं करना चाहिए, और हमें कृतज्ञ बनना चाहिए, कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यह करिए, इस कहानी का श्रवण करिए, वाचन करिए, और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।